हाय पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नया मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वाओ, सबसे बेस्ट कार्ड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव एट ऑफ कप्स। बहुत समय से कोई चीज़ में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो वो सफरिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लेट गो कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो विशेज़ है, लुक, मैं भी बोल ही रही थी और अभी सडन मैंने ये कार्ड देखा। तो जो भी आपकी विशेज़ और जो भी आप करना चाहते हो इस मंथ में, उन सारी चीज़ों को आप कर पाओगे। कहीं ना कहीं सिंपल सी वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊँ ना कि ये मंथ कैसा है, तो ये मंथ वैसा है जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो और अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आओगे जहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो और आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो क्योंकि आप कोई ऐसे सिचुएशन में चले गए हो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें नहीं होंगी इस मंथ में, ठीक है। और ये चीज़ें शायद आपके साथ पहले हो चुकी है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में गए हो जहाँ पे आप बहुत नर्वस हो गए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मंथ बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए, बहुत लाइक स्मूथ सा। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। बस ये चीज़ है कि इस मंथ में किसी से झूठ मत बोलिएगा पाइसीज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जितना ज़्यादा सच बोलोगे उतना ज़्यादा आपके फेवर में सब कुछ रहने रहेगा। अगर कहीं पे कुछ चीज़ गलत है या फिर कहीं पे कोई चीज़ गलत हुई है आपसे, तो बेहतर है कि आप सच बोलो और लाइक एक्सेप्ट इट। अदरवाइज़ अगर आप झूठ बोलोगे और यू नो किसी को झूठ बोल के बस आप अपनी गलती माफ़ करने के लिए किसी को झूठ बोलोगे ना, तो वो चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी से झूठ मत बोलिएगा। एंड सेकेंड चीज़, अपने अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो पाइसीज, खास करके इन दिनों, जैसे काम से काम तक बहुत रहते हो, जो कि अच्छी चीज़ है और काम से काम तक ही रहना चाहिए सबको। बट एक चीज़ होती है कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे ऐसे मत करो आप कि काम से काम तक रहना, लिमिटेड बातें करना, ये मत करो उनसे आप, ठीक है। थोड़ा सा उनके लिए रूड मत बनो जो लोग आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उनके लिए रूड मत बनो, ये समझिए, बहुत अच्छा है समझना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है पेज ऑफ कप्स कार्ड से कि इस मंथ में आप नए अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, ठीक है। और कुछ नया स्टार्ट होते हुए देखोगे इस मंथ में, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और ये एक्चुअल में बताता है एक शायद एक मतलब ये तो रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपके जैसे मैं रीडिंग में देख रही हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअल में आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमें एकदम सडनली आ जाते हैं और हम उस आइडिया पे जब काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा आउटकम लेके आता है, राइट। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए और ये मंथ आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। बस एक चीज़ है, झूठ कम बोलिए और ऐसे लोगों पे विश्वास मत करिए जो खुद ही खुद की बातों पे नहीं टिकते, ठीक है। और आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊँ तो कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपके लाइफ में, और नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए, कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ बोलते हैं फिर कल कुछ और बोलेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों पे बिलीव कम करिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बातों में कम आइए, ऐसे लोगों पे बिलीव कम करिए। अपने अंदर से डर निकालिए। आपको इस चीज़ का, आपको शायद ना दुनिया को फेस करने का डर है कि आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते, या फिर आप दुनिया को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, राइट। तो इस डर को निकालने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में आप कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से यही डर का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप अपने डर को निकालो, ठीक है। जब दुनिया बनाने वाला आपका साथ है तो फिर दुनिया के लोगों से क्या डरना। हाँ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अगर आप बोलते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, तो उसका एक रीज़न यही है कि आपका कर्मा बहुत आपके पीछे पड़ा रहता है। वी हैव टर्निंग इन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बुरा करा है किसी के साथ इन द पास्ट, और पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ में आपने बहुत बुरा करा है किसी के साथ। इसका ये मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें पीछे छूट करके भी नहीं पीछे छूट पाती, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोगों की बातें हमें लग जाती हैं जिसकी वजह से कुछ कार्मिक चीज़ें हमारे पीछे पड़ जाती हैं। तो कुछ भी आप ऐसा समझो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बुरे कर्म करे हैं इन द पास्ट, बट ऐसा है कि कुछ चीज़ें नहीं छूटती है जल्दी, कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो जल्दी पूरे नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से एक्चुअल में आप अच्छे लोगों से जल्दी नहीं मिल पाते और अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती। इस मंथ में अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और जितना हो सके, आई डोंट नो व्हाई बट एक मैसेज बार बार आ रहा है कि वो लोग नहीं होते गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए।
और ये मैसेज आपको इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करके कोई तो चीज़ है जो उनको आप उनको आप दे रहे हो कुछ। जैसे कहते हैं कभी-कभी कि कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके हम उनको अपना समय देते हैं, है ना? हम उनको कुछ बातें बताते हैं और शायद हम उनको अपना काम सौंपते हैं कि तुम ये काम कर देना और वो नहीं करते, है ना? और वो उस लायक होते भी नहीं है कि हम उन पे विश्वास कर सकें। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट? तो ऐसे लोगों पे मत विश्वास करिए, ठीक है? जितना हो सके आपको आपके ड्रीम्स बताएँगे इस मंथ में कि आपको आपके लिए कौन से लोग अच्छे और कौन से नहीं। तो एक बार यू नो देख लीजिएगा कि आपका जो सपने आ रहे हैं, जैसे होते हैं ना, मैंने कई लोगों से सुना है कि कुछ लोगों को सपने में स्नेक्स, साँप आते हैं, ठीक है? और वो उनको काटने के पीछे दौड़ते हैं और ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वो सारी एक साइंस समझ लो आप। वैसे हर बार तो नहीं होता, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसको साइंस समझो और जो गलती कर रहे हो आप उसको मत करो, है ना? तो थोड़ा-सा समझिएगा इस मंथ में कि आपको हर एक रूप से यूनिवर्स साइंस देंगे, जितने अच्छे से समझोगे उतना बच के रहोगे, ठीक है? और कहीं न कहीं इस मंथ में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ लव क्या है, क्योंकि आप दूसरों से दूसरों से थोड़ा-सा आप थोड़े-से आई थिंक आप थोड़े से अम रफ़ से हो गए हो, पहले नहीं थे आप। आप अभी थोड़े रफ़ से हो गए हो, लोगों से थोड़ा रूडली बात करते हो, थोड़ा-सा मतलब चिढ़ के बात करते हो आप। लेकिन इसके चक्कर में आप ये भूल चुके हो कि आप ऐसे नहीं हो, ठीक है? आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत प्यार से बात करता है, जो बहुत प्यार से लोगों के साथ रहता है। लेकिन ये चीज़ आप भूल चुके हो और बेहतर है इस मंथ में आप उन चीज़ों को वापस से रिमाइंड करिए, अदरवाइज़ जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे वैसे ही बात करेंगे जैसे आप उनसे बात कर रहे हो, राइट? टर्निंग इनका कार्ड आपको बता रहा है कि बाहरी दुनिया में शोर बहुत है और ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि अपने अंतर मन के सुनो, क्योंकि बाहरी लोग वही बोल रहे हैं जो वो दूसरों से सुन रहे हैं, ठीक है? बाहरी लोग आपको वो नहीं बोल रहे हैं जो उनका मन है या फिर जो उनको लग रहा है, ठीक है? जैसे कहते हैं दुनिया में कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते भी हमें वही है जो वो दूसरों से सुनते हैं। उनको नहीं पता है वो चीज़ सच है या झूठ है, बट वो उन्होंने किसी दूसरे से सुना है तो वो आपको आके बोल रहे हैं। तो बाहरी दुनिया के लोग बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड है। बेहतर है अगर आपको अपने लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं तो अंतर मन के सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कोई भी आप स्टेप ले रहे हो तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। और आप में से कुछ लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए क्योंकि आप शायद बहुत नेगेटिव बोलने लगे हो इन दिनों। और नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि गुस्से में आप बहुत गंदा सोचते हो और बहुत लाइक कहते हैं ना कि एक थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा। आई होप आप समझ पा रहे हो जिसके लिए मैसेज है वो समझेंगे इस बात को कि आप गुस्से में बहुत कुछ बोलते बोलते रह जाते हो और वो बातें उतनी अच्छी नहीं होती। जो बातें आप बोलने वाले होते हो वो सही नहीं है, आपको भी ये बात पता है। तो बेहतर है कि पहले ही आप समझो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। हीलिंग का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि पास्ट में एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि पास्ट की कुछ चीज़ें जिससे आप आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। तो उन चीज़ों से आप मूव ऑन होगे और कुछ चीज़ों से आपको हीलिंग मिलेगी और कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा हील होगा जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि मेरे लिए क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं। अबंडेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए कैसे रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है? जो आपको इंडिपेंडेंट करेंगे, जो आपको स्टेबल करेंगे, ठीक है? और ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहिए जो आपके बुरे वक्त में काम नहीं आए थे, ठीक है? और काम आने की बात तो अलग होती है, उन्होंने साथ भी नहीं दिया था, राइट? कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहती हूँ। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैं इसी चीज़ के बारे में देखना चाहती थी। तो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आपकी फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं चलेगी क्योंकि एक स्ट्रगल में देख रही हूँ आपके फैमिली लाइफ में कि आप कुछ ठीक करना चाहते हो लेकिन वो समझा नहीं जाता कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आप क्यों ठीक करना चाह रहे हो, आप सबका भला सोच रहे हो। ये चीज़ नहीं है। तो आपके परिवार में थोड़ा-सा यही आप देखोगे जो बॉटम ऑफ द डेक है। थोड़ा-सा फाइट देखोगे, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स देखोगे और किसी को गुस्सा मत दिलाया करिए। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है गुस्से में कोई बात आपसे कोई कुछ कह रहा है तो उसको और मत बोला करिए कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि सामने वाला फिर आपको कर्स देता है मे बी कि तुम्हारे साथ ये होगा, मेरा ये श्राप है वगैरह वगैरह। तो किसी को गुस्सा मत दिलाया करिए, लेट इट बी। जो बोल रहा है बोलते रहने दीजिए। अगर आपको पता है उसका बोलना आप चुप नहीं करा सकते तो आप ही चुप हो जाओ, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग बड़े होने के बाद भी नासमझ रह जाते हैं, तो उनसे क्या ही लगना उनसे क्या ही बोलना
ठीक है? तो थोड़ा अपने अंदर की मैच्योरिटी रखिए और ऐसे लोगों से मत बोलिए जो लोग समझते कम हैं और चिल्लाते ज़्यादा हैं, ठीक है? और 9 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत हार्ड वर्क से, बहुत मेहनत से कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो और वो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट से आपने कोई चीज़ करी है, बहुत खुद को समझाया, बहुत गिव अप आपने करा और बहुत आपने बोला कि अब नहीं करेंगे, फिर भी आपने उस काम को करा। बहुत मेहनत से। जैसे आप रुक लेते हो, बोल रहे थे मुझसे अब नहीं होगा, लेकिन फिर आपने बोला कि चलो फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत फेलियर, बहुत गिव अप करने के बाद आप इस स्टेबिलिटी पर आ रहे हो और इतनी स्टेबिलिटी देख रहे हो, तो बेहतर है किसी दूसरे को इतना हक मत दीजिए कि वो आपको रोके या फिर वो उसकी बात आप सुन के रुक जाओ, ठीक है? समझो, जो चीज़ हम मेहनत से बिल्ड करते हैं ना, दूसरे लोग उसको गिराने पे बहुत अच्छे से लगे रहते हैं। जैसे आपने मेहनत से कोई मंजिल बनाई, कोई इमारत बनाई, कोई बिल्डिंग बनाई, तो लोग उसको ढहाने पे रहते हैं, उसको गिराने पे लगे रहते हैं। तो लोगों पे विश्वास मत करिए इस मंथ में, जितना हो सके विश्वास ही मत करिए, ठीक है? एक हद तक विश्वास करिए जितने में अगर वो आपका विश्वास तोड़े भी तो आपका घाटा ना हो, ठीक है? इस बात को अच्छे से फिट करिए क्योंकि इस मंथ में आपको जेन्युइन लोग नहीं मिलेंगे। अब वो कोई नए लोग हो, चाहे वो फिर आप जिनको जानते हो वही लोग क्यों ना हो, ठीक है? थोड़ा कम विश्वास करिए। यहाँ पे यही मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।